जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारत के अंदर, भारत हो चाहे सारी दुनिया हो, सभी जीविका के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की एक ऐसी व्यवस्था है। पशु पक्षी है वो कहीं बाहर निकले और चारा खाया और वहाँ जहाँ जगह मिली वह बैठ गई। पशु पक्षी पक्षी है कहीं उड़कर गए, कई घोंसला है कईयों का, कईयों को नहीं है, कई पेड़ पर रहते हैं, कई ऐसे ऐसे अनेक तरह के हैं। मनुष्य एक यूनिट ऐसी है, इसको जीविका के लिए उपाय करना पड़ता है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है और मनुष्य को मनुष्य बनना भी पड़ता है, बनाना पड़ता है। यह भी एक खासियत है। जैसे पशु पक्षी तो चून देने वाले पशु पक्षी है, उनको चून दिया और पाँ खाई, उड़ने लायक हुआ, उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं कराएगा, जाओ उड़ो और चून अपने आप ले हो, नहीं उसको प्रैक्टिकल कराया। अभी दिया चून सांस में दिया वो तो अलग है, बाकी नीचे से चूनेगा होगा, ऐसा बैठना है, ऐसा करना है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा, वे अपने आप ही सक्षम होते हैं। और पशु चौपाए जितने भी है, चाहे घास से भैंस से लेके वन में रहते हैं, कोई भी रहता है, सब क्या क्या है, दूध जितने समय पीता है इतने पीता है। और जब घास खाने या कोई चीज़ खाने के लायक हुआ या मांसाहारी है तो कोई मांस दूध पिया, मांस खाने के लायक हुआ, चलो उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं, वो बाहर गया, जैसे उसकी परंपरा है वैसे ही वो करेगा। घास खाने वाला घास खाएगा, मांस खाने वाला मांस खाएगा, चून चूने वाला चून चूकेगा। कोई उसको माता पिता ने कोई भी उसको संस्कार नहीं दी, बस दूध दूध जितने दिन चुकाया, चून जितने दिन दिया, बाकी जाओ। मनुष्य एक ऐसा है, इसको संस्कार देने पड़ते हैं, जन्म से ही संस्कार मिलते हैं। माता संस्कार देती है, माँ अगर ये संस्कार नहीं देवे, ऐसी जगह छोड़ दे, उसको खाना पीना देवे, तो वो जैसे पशु उठता बैठता है वैसे ही नहीं बैठेगा, अंदर ही पेशाब करेगा, कुछ करेगा। पशु तो खड़ा होकर ऐसे साइड में सूखी जगह बैठता है, कैसे भी बैठता है। कहने का अर्थ है मनुष्य को संस्कार दिए जाते हैं। जब भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं है, कर्म से है, कर्म से संस्कार माता देती है। माता संस्कार ऐसा देवे, माता बहुत ही संस्कार अच्छे देती है, उसका पुत्र की पहचान होती है। और जो माता आजकल के क्या है, आजकल तो ऐसे है, टेलीविज़नों के अंदर प्रभावित हो गई, मोबाइल में प्रभावित हो गई और संस्कार देना ही भी भूल गया। अपना संस्कार खुद का ही नहीं लिया तो अगले बच्चों को क्या संस्कार देगी। बोलने की भाषा आपको ही नहीं आती, चिड़चिड़ापन बोलती है, गाली गलौज बोलती रहती है, काम करती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। ऐसी माता होती है, वो क्या बच्चों को संस्कार देती है। बच्चों को संस्कार सात्विक भाव से रहेगी। अब बच्चे कोई गाली गलत बोलता है तो उसकी चपेटा मारती है, अरे आप घर में इसको आवाज़ आपने ही तो दी है कि ऐसे बोला जाता है। पशुओं को गाल निकालती है, ऐसे बड़ाती रहती है, तो ऐसे बड़ाती रहेगी तो उसका बच्चा भी ऐसे ही बड़ाएगा, कैच करेगा। वो ऐसे नहीं है, वो नया नया बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा है तो उसकी खुशी होती है कि ये शब्द बोलते हैं, ये बड़े सुंदर है, उसको ऐसे नहीं पता। इसलिए आपका स्वभाव पहले से ही बदलाव करना चाहिए। माता हो चाहे पिता हो, चाहे घर में कोई भी सदस्य रहो, संस्कार से ही संस्कार आगे पुत्र ये पुत्री होंगी, ये निश्चित ही है। जैसी आवाज़ सुनेगा, जैसे एक उदाहरण है, पंजाबियों का लड़का क्या सीखता है, पंजाबी भाषा, अंग्रेजों का लड़का अंग्रेजी भाषा, बागड़ियों में क्या, मराठियों में क्या, अलग अलग जो क्षेत्र है उसके अंदर सैकड़ी प्रकार से ऊपर की भाषा है, वह इसलिए सीखते हैं कि उस समय एकदम बच्चे की कच्ची नहाई होती है। कच्ची नहाई के अंदर जो भी हम संस्कार देंगे, जो भी भाषा बुलाएंगे, जो कायदेदार नमस्कार, कोई भी जो बच्चे को जो संस्कार भरेंगे वैसा ही संस्कार होगा। और हमारे घरों में जो कई % ऐसे हैं जो गाली गलौज बोलते रहते हैं, तो उनके बच्चे भी गाली गलौज बोलेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा होगा। अरे स्कूल में मास्टर को, अध्यापक को कहते हैं आप जो संस्कार तो शुरू से ही माता से शुरू होता है, परिवार से, समाज से और अध्यापक तक। जब 25 साल तक संस्कार बढ़िया हो गए, वो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। 25 साल के बाद में तो अपने आप सावधान होगा। और 15 से 25 के बीच में 10 साल में वो बड़ी कच्ची नहाई होती है, उम्र होती है ऐसी तो उसके कई उम्र उठती है। उस उम्र के अंदर जो अगर संस्कार शक्ति गलत हुई तो वो बिगड़ जाएगा और अच्छा संस्कार होगा। तो अब आजकल कई कहते हैं, कई कथा में कोई कथा, एक कथावाचक कथा कर रहा था और कथावाचक में एक
कोई महिला वह सासू बहू बहुत लड़ाई करती थी, सुबह लगती थी और शाम को जब नींद आती उस समय वो बंद होती थी। तो बहू ने देखा ये साधु महात्मा आया है, तो इससे कोई एकांत में पूछा। तो साधु महात्मा के पास में एकांत में कहा, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? बात यह है, मेरी सासू मेरे साथ में उठते ही लड़ाई शुरू करती है, जब तक हम नहीं सोते इतने तक लड़ाई जारी रहती है। तो उसने कहा, आज तो आप जाओ, मैं कल एक बोतल में पानी मंत्रूंगा, रात को मैं उसको मंत्र से तैयार करूंगा और कल आप एक बोतल में पानी है मैं भर दूंगा, वो ले जाना और उस पानी का मैं प्रयोग बताऊंगा और वो प्रयोग करना। क्या तेरी सासू है, क्या और है, कुछ भी नहीं बोलेगी, आपसे भयभीत रहेगी। और ठीक गुरु जी। और दूसरे दिन उसने वैसा सादा ही पानी था। उसने कहा, सुबह उठे, नाश तो करा, इतनी देर कोई बात को नहीं, नाश तो कर लियो, अब कई देर तक इतने काम करना है और सासू शुरू होने वाली है, गाली गलौज करने वाली है। उस समय आप मुंह के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के बाहर न तो बाहर फेंकना है न अंदर गिरना है, बिल्कुल मौन धारण करके फिरता है, वो पानी रहेगा। 1 महीने के अंदर तेरी सासू पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि पानी की मंत्र की शक्ति से वो बोलना बंद छोड़ के आपके पैरों में पड़ेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ, आपको पैरों में नमस्कार करेगी, वो कहेगी, बहू बेटी मेरी से बड़ी गलती हुई। तो वो रोजाना पानी लेती और सासू घूं 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 बन आखिरी कई दिन बीत गए, बन देखे, हो रहे क्या करें, बेटी तो बोलती नहीं है, बहू बेटी नहीं बोलती है, तुम घूं घूं करती है, तेरी आपकी खुद मनुष्य की है, 10 मिनट 5 मिनट आप पर लगा दे, आपके समझ में भी आ जाती है। हम 24 घंटा में 10 मिनट ऐसे लगा दें, आज हमने क्या किया, गलत क्या किया, अच्छा क्या किया, किसकी आप भलाई करी या बुराई करी, 10 मिनट लगा दे, इतने में मालूम होता है कि आप सावधान हो जाओगे, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान। तो उसने अपने पर पाछा वापस लगाया। अरे तो रोजाना सुबह उठते ही दिमाग खराब होता था, अब धीरे धीरे तेरा दिमाग में शांति आई है, बड़ी चैन हुई है, अच्छी नींद आती है। ये तो लड़ाई तो बड़ी घातक थी। बहू ने तो क्या पता क्या किया है, कोई गई कथा में तो गई थी, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन, वो क्या मंत्र सीख के आई है, ये बोलती नहीं है। तो उसने सासू ने हाथ जोड़ के कहा, बेटा मेरी बड़ी गलती हुई, मैं आज तक आपसे तेरे से बहुत ही आई इज्जत से मैं लड़ाई करती थी, अब मेरी बड़ी शांति आई है, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं 10 दिन तो मैं धागी अकेली बोलूँ क्या, और अब 20 दिनों मेरे ऐसे शरीर के अंदर शांति है, आराम से शांति है बड़ी, मुझे ऐसे विश्वास हो गया कि भूल तेरे सामने नहीं बोलेगी, तू इतना कुछ कह दी, मेरी बड़ी संतोष हुआ है, बड़ी मेरे मैं तेरा आगे हाथ जोड़ूँ भी, बहुत ही बढ़िया। तो साधु को गई, ये आशीर्वाद दिए होते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बात दौड़ी दौड़ी गई, सासू बहू गई, महाराज जी बहुत ही मंत्र में शक्ति है, मेरी सासू वाला हाथ जोड़ लिया और 1 बोतल पानी की मैंने और दे दो, तो इतना हो गए। बोले बेटा बस बोतल में कोई मंत्र नहीं था, मंत्र सिर्फ तेरी मौन मंत्र ही मैंने बताया था, अभी मौन रहो। एक कोई गलती हो गई, एक आदमी की गलती हुई, दूसरे ने कहा गलती कर दी, तो एक बार कह दी गलती हो गई, दूसरी बार कह दी गलती हो गई, तीसरी बार कह दी गलती होगी, बिल्कुल मूर्ख है, सांवला नहीं बोल सकता है, बाकी तो उसको मौन होना पड़ेगा। और अगर गलती के बाद में उसके जवाब हुआ तो 30 बारियां बोलेगा तो ही वो नहीं मुकेगी। ये लड़ाई होती है वो दुगनी करने से दोगुनी होती है। इसलिए चिड़चिड़ापन, भाषा का प्रयोग अच्छा, रहन सहन का प्रयोग अच्छा, माता पिता संस्कार देने में अच्छे होने चाहिए, और माता पिता संस्कार देंगे तो उनके बच्चे संस्कारित होंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।